नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास बड़े 101 भारत में ग्राम विकास खंड 3 विकास की प्रकृति और प्रक्रिया। इकाई 3 विस्तार और सामुदायिक विकास। इकाई की रूपरेखा 3.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य आपको विस्तार और सामुदायिक विकास की अवधारणा से परिचय कराना है। हम आपको भारत में सामुदायिक विकास के उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन से अवगत कराएंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप विस्तार शब्द की उत्पत्ति और सामुदायिक विकास के संबंध में जान सकेंगे। सामुदायिक विकास के उद्देश्यों के बारे में बता सकेंगे। सामुदायिक विकास के सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे। सामुदायिक विकास के दर्शन को समझा सकेंगे और सामुदायिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं और इसकी असफलता के संभावित कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे। 3.1 प्रस्तावना। भारत जैसे विकासशील देश में विस्तार को विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में माना गया है। विस्तार का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना है। विस्तार का लक्ष्य किसान, कृषक, महिलाएं और ग्रामीण युवक हैं जिनके व्यवहार, ज्ञान, कौशल, प्रवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों में शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाना है। अब इस विषय को प्रक्रिया, पद्धति, व्यवस्था और मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्राम विकास के लिए सरकार की और किसी प्रकार का कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया था, बल्कि कुछ व्यक्तिगत समूह सामुदायिक स्तर पर भारत में विस्तार के लिए प्रयास और पहल की। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट सीडी कार्यक्रम आरंभ किया गया। यह ग्रामीण लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सरकारी तौर पर संगठित सरकारी कार्यक्रम था। अनेक सीमाओं के बावजूद सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश में बहुत ही सफल रहा और आगे विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने की दिशा में एक सशक्त संरचनात्मक ढांचा तैयार किया। 3.2 विस्तार की उत्पत्ति और संकल्पना। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के मूल से लिया गया है, जिसमें एक्स का अर्थ आउट, बाहर और टेंशन का अर्थ स्ट्रेचिंग, प्रसार अथवा फैलाव है। अतः एक्सटेंशन अर्थात विस्तार एक प्रकार की शिक्षा है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों, दूरदराज में बसे ग्रामीण लोगों तक फैलती है। यह शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था की तरह सीमाओं से बंधी नहीं होती है, जैसा कि प्रायः औपचारिक शिक्षा की सीमाएं होती है। वास्तव में विस्तार ग्राम विकास की संकल्पना ब्रिटिश विश्वविद्यालयों की उत्पत्ति है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामान्य लोग दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और वहां वे काम करते हैं। उनके लिए विश्वविद्यालयी शिक्षा को वहां तक पहुंचाना है, उनको इसको लाभ देना है। सन 1873 में पहली बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने विस्तार एक शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का अर्थ यह है कि किसी कार्य का विस्तार होना या फिर उसकी स्थिति का विस्तार होना है। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य अनुसंधानों के परिणामों को उन लोगों तक पहुंचाया है जिनको इसकी अत्यंत आवश्यकता है। कृषि संबंधी सूचनाओं को किसानों तक पहुंचाने के संबंध में इस शब्द का पहली बार प्रयोग बोहरीज ने सन 1894 में किया था। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉक्टर सीमने नैप ने 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में और सन 1880 के अंतिम दशक में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, तब उन्होंने एक व्यवहारिक धारा तथा संगठित शिक्षा का आंदोलन आरंभ किया था। वैसे औपचारिक रूप से कृषि विस्तार शब्दावली का प्रयोग या उसको अपनाने का कार्य सन 1914 में स्मिथ लीवर अधिनियम पारित होने के पश्चात ही अपनाया गया था अथवा उसका प्रयोग होने लगा था। विस्तार शिक्षा अनुसंधानों के परिणामों को उन लोगों तक पहुंचना या उनका विस्तार करना है जिनको वास्तव में इनकी आवश्यकताएं हैं। विस्तार का अर्थ विस्तृत या फैलाना या प्रसारित करना है, जो ऐसी सूचनाएं तथा विचार हैं जिनकी आवश्यकता ग्रामीण लोगों को है, जिनको प्राप्त करने से ज्ञान, कौशल और प्रवृत्तियों के रूप में उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ हैं।
विस्तार शिक्षा सतत विकास को प्राप्त करने के लिए एक कार्यनीति और प्रणाली है। यह सेवा और शिक्षा की व्यवस्था है जिसका निर्माण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। यह विकास के लिए एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है जिसको भारत सहित सभी लोकतांत्रिक देशों ने अपनाया है, जहां पर विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक है। यहाँ लोगों के व्यवहार, प्रवृत्ति, ज्ञान, कौशल और आचरण में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार के दबाव अथवा आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर विकास प्रक्रिया में शिक्षा और प्रोत्साहन के साथ उनकी भागीदारी के माध्यम से विकास कार्यों को निष्पादित किए जाते हैं। 3.3 भारत में प्रारंभिक विस्तार के प्रयास। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में ग्रामीण समुदाय के लोग पर्याप्त स्वशासित, आत्मनिर्भर की इकाई के रूप में गांव होते थे। यहाँ पर समाज कल्याण के लिए परिवर्तनों और अवसरों के क्षेत्र बहुत ही सीमित थे। सामाजिक व्यवस्था इस तरह की बनी हुई थी। व्यक्ति की आवश्यकताओं को समाज स्वयं ही देखभाल और उनकी पूर्ति करता था। यह व्यवस्था और प्रक्रिया विवंशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप विचलित हो गई थी। इस प्रकार की स्थिति बनने के कारण लोगों को अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचने को मजबूर हुए और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को करने की आवश्यकता महसूस हुई। औपनिवेशिक शासक ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को आरंभ करने के इच्छुक नहीं थे, परंतु सन 1875 से 1901 तक लगातार अनेक अकाल पड़े थे, जिनके परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सरकार पर अकाल की समस्या की समीक्षा करने और इनसे बचाव के लिए उपाय सुझाने के लिए कुछ आयोगों को गठन करने का दबाव पड़ा था। इन्होंने ग्राम विकास से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए सुझाव दिए। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अधिनियम पारित हुए, जैसे कि भूमि सुधार ऋण अधिनियम, कृषि ऋण अधिनियम 1988, सहकारिता अधिनियम 1904 हुए तथा इसके पश्चात सहकारिता संशोधन अधिनियम 1912 पारित हुआ। इसके साथ ही विकास विभागों की स्थापना की गई, जैसे कि कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि। इस अवधि के दौरान कुछ सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से अकाल पड़ने की स्थिति को नियंत्रित किया गया था। सन 1905 में विकास कार्यों को राज्य के विषय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों ने अपने यहाँ ग्रामीण पुनर्निर्माण या ग्राम उत्थान बोर्डों की स्थापना की। इन विभागों ने ग्राम विकास की कुछ गतिविधियों आरंभ की और इस कार्य के लिए केंद्र सरकार से धन प्राप्त किया, परंतु इस तरह के निर्माण कार्य करने वाले विभागों में किसी प्रकार का कोई व्यापक कार्यक्रम आरंभ नहीं किया। वास्तव में इनकी ये गतिविधियों लोगों की आवश्यकताओं और संसाधनों के प्रयोग के लिए कार्यक्रम योजना के अध्ययन पर आधारित नहीं थीं, जिसका व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता थी। लोगों का कठोर जीवन यापन, खाद्य पदार्थों की कमियां, गरीबी, निरक्षरता और हमारे समाज में कुरीतियों की भरमार और बुराइयों के चलते और इनके निराकरण के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अवधि में समाज सुधार के उद्देश्य मिशनरियों और ब्रिटिश सरकार ने ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए अपने प्रयास किए गए थे। ये सब प्रयास प्रभाव पूर्व दृष्टिकोण, आकार, आयाम, पद्धतियों, लक्ष्य और उद्देश्यों में भिन्न प्रकार के थे। इन प्रयासों में शामिल शांति निकेतन, गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम, गुड़गांव परियोजना, मारथांडम परियोजना, भारतीय ग्रामीण सेवा, सर्वोदय, इटावा पायलट परियोजना और नीलोखेड़ी परियोजना ने विशेष योगदान दिया तथा इन परियोजनाओं के अनुभवों ने 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रव्यापी समुदाय विकास कार्यक्रम को सिद्धांत रूप में मार्गदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। बोध प्रश्न 1. विस्तार के प्रमुख प्रकार क्या है? 2. विस्तार के प्रमुख उद्देश्य क्या है? 3.4 सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास को समुचित रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि आपको सामुदायिक या समुदाय और विकास शब्द की स्पष्ट रूप से जानकारी होना आवश्यक है। आइए अब हम इन शब्दों को अवधारणा संबंधी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते। समुदाय शब्द को विभिन्न रूप से परिभाषित किया गया है। इनमें से कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है। किंगस्ले डेविस के अनुसार समुदाय लघुतम क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को शामिल किया जा सकता है। टेल्को एच. पार्सनस के अनुसार
एक समुदाय समूह अथवा समूहों के संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि भौगोलिक क्षेत्र के रूप में किसी सीमांकित क्षेत्र में निवास करते हैं और उनके सदस्य एक साथ इस प्रकार रहते हैं कि सभी सामान्य जीवन सभी मूल स्थितियों को एक साथ भागीदारी के रूप में प्रयोग करते हैं। समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. क्षेत्रीय रूप से समान लक्षण। एक समुदाय को एक क्षेत्र के भौतिक वातावरण के समान संबंधों में निर्धारित किया जाता है। 2. विशेष संयोजन का सशक्त सीमांकन विशेष समुदाय के संयोजन की आधारशिला को स्थापित करती है। 3. सामान्य जीवन। एक समुदाय में लोगों का जीवन कुछ हद तक निकटतम होना चाहिए। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में समुदाय के सदस्यों का एक साथ रहने से उनमें एक प्रकार का संवेदनात्मक और सांस्कृतिक एकता का विकास होता है। 4. सामुदायिक भावना। इस तरह की भावनात्मक चेतना समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। 5. एकात्मकता की भावना। सामुदायिक भागीदारी से एकात्मकता की भावना पैदा होती है। 6. सामुदायिक विशेष नाम है। विकास। विकास का अर्थ उन्नति और चरणबद्ध प्रगति है। मैकार्वर विकास शब्द को एक प्रक्रिया में ऊर्ध्वगामी क्रिया को महत्व देते हैं अर्थात विभिन्नतात्मक उन्नति। जब इसको समुदाय के साथ संबद्ध करते हैं तब इसका अर्थ लोगों की संभावित क्षमता के महत्व को औकते हैं जो लोग एक समुदाय में एक साथ निवास करते हैं। सन 1948 में कैम्ब्रिज सम्मेलन में विकास की परिभाषा इस प्रकार दी है कि सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण समुदाय के लिए एक अच्छे जीवन की अभिकल्पना करना है और यदि ऐसा करना समुदाय के प्रयासों पर शामिल है, परंतु यदि समुदाय के प्रयासों पर ऐसा करना संभव न हो सके तब ठीक समय पर इसकी सक्रियता को 3 करने और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सामुदायिक विकास की परिभाषा संपूर्ण समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की स्थितियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है और इसको संभव सफल बनाने के लिए सामुदायिक पहलों में पूरी निष्ठा के साथ अभिकल्पना को लागू करना है। सामुदायिक विकास को ग्रामीण समुदाय के परंपरागत जीवन शैली को प्रगतिशील जीवन के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह इस प्रकार है। यह एक पद्धति है जिसमें लोग अपनी क्षमता और संसाधनों के माध्यम से आपस में एक दूसरे के विकास में सहयोग कर सकते हैं। ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए संबंधित क्षेत्र में कुछ गतिविधियों को सम्मिलित करके कार्यक्रमों को आरंभ करना, उनका संचालन करना है। कुछ सैद्धांतिक विषयों को शामिल करने के साथ प्रगति के लिए आंदोलन के रूप में कार्य करना। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 3.5 सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1952 में पायलट कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह पता लगाना था कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी और इस आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए किन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस कार्यक्रम को लगभग 450 से 500 वर्ग मील का क्षेत्र जिसमें 300 गांव के साथ लगभग 2 लाख लोगों की जनसंख्या के साथ 55 सामुदायिक परियोजनाएं आरंभ की गई थीं। प्रत्येक परियोजना को 3 विकास खंडों में विभाजित किया गया था अर्थात एक परियोजना को 3 विकास खंडों के लिए निर्धारित किया गया था। एक विकास खंड में लगभग 100 गांवों को सम्मिलित किया गया जिनकी जनसंख्या लगभग 60,000 से 70,000 तक की रखी गई थी। इसके साथ ही 5 से 10 गांवों के समूह बनाए गए। इस तरह से प्रत्येक खंड में समूहों के रूप में गांवों का विकास के लिए निर्धारण किया गया। क्षेत्र संचालन के लिए प्रत्येक समूह में एक ग्राम स्तर कार्यकर्ता विलेज लेवल वर्कर VLW की नियुक्ति की गई जो समूह का कार्य संचालक का कार्य देखेगा। यह संचालन वहीं से आरंभ किया गया जहां पर वर्षा का होना निश्चित था और सिंचाई की सुविधाएं थीं और उपजाऊ भूमि जिसमें पैदावार होने की अच्छी संभावनाएं मौजूद थीं। इस परियोजना के संचालन और सफलता में बहुत सारी बाधाएं आई जिनके कारण इसकी प्रगति की गति में असंख्य अवरोधक पैदा हुए। 3.5.1 सामुदायिक विकास के उद्देश्य। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। 1. क्षेत्र में सामग्री और मानव संसाधनों का विकास करना ताकि ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत किया जा सके। 2. पशुपालन, कृषि, हाथकरघा उद्योगों इत्यादि के ग्रामीण व्यवसायों को वैज्ञानिक अनुप्रयोगों की जानकारी देकर तथा उनके प्रयोगों के माध्यम से उत्पादनों की वृद्धि को प्राप्त करना।
3. कम रोजगार प्राप्त और बेरोजगार ग्रामीण जनसंख्या को पूरा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अवसरों में वृद्धि करना। 4. संबंधित समुदायों को अप्रायोगिक ऊर्जा तथा खाली समय को प्रयोग लाने के लिए उनमें निष्ठा पैदा करना और जीवन की गतिविधियों को अधिक गति देने के लिए उनको सक्रिय करना। 5. आवास की बेहतर सुविधाओं और शैक्षिक तथा अन्य सामाजिक गतिविधियों के प्रावधानों को व्यापक करते हुए उनके स्वास्थ्य और साफ सफाई की व्यवस्था को सुधारना। 6. समुचित संचार सुविधाओं के लिए प्रावधानों का निर्माण करना। 35,802। 7. जीवन के उच्च स्तर के लिए इच्छा उत्पन्न करना और उनके मानसिक विचारों को उन्नत करना। 8. आत्मसम्मान और ग्रामीण समुदायों में सद्भावना का विकास करना। 9. भारत में सामुदायिक विकास के मौलिक या आधारिक उद्देश्य लोगों का विकास करना है। इसके व्यापक उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक प्रगति करना है। 3.5.2 सामुदायिक विकास का दर्शन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन निम्नलिखित पर आधारित था। 1. अनुभवशील आवश्यकताओं पर आधारित कार्य। इस कार्यक्रम को उन समुदायों की सहायता करनी चाहिए जो समुदाय मौजूदा समस्याओं का अनुभव करते हैं और उनका वे हल करना चाहते हैं। 2. स्वीकार्य आधारित कार्य कि लोग अपनी गरीबी और कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं। यह माना जाता है कि समुदाय के सदस्य अपना जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं, उसे उन्नत करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वे समुचित खाद्य आपूर्ति, स्वच्छता की कमी, वस्त्र और आवास की कमी के दुखों से मुक्त किया जा सकता है। सामाजिक दृष्टि या उनकी ओर से यह माना जाता है कि लोग 4 प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, अर्थात क. सुरक्षा, ख. पहचान, ग. दायित्व और घ. नए अनुभव। 3. अपने संस्थानों पर नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र हो। यह माना जाता है कि लोग यह आशा करते हैं कि उनकी अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक और राजनीतिक संस्थाओं पर नियंत्रण करें और उनके स्वरूपों के लिए स्वयं निर्णय लें जिसके अंतर्गत ये जीना चाहेंगे। 4. लोगों के मूल्यों पर उचित ध्यान देना। यह माना जाता है कि इस कार्यक्रम में सहयोग, समूह निर्णय लेने, स्वप्रयास, सामाजिक दायित्व, नेतृत्व, विश्वसनीयता और व्यक्ति की क्षमता को भी शामिल किया गया है। 5. स्वसहायता। वास्तव में लोग स्वयं अपनी समस्याओं के हल खोजने के लिए योजना बनाते हैं और उन पर कार्य करते हैं। यदि समुदाय की समस्याओं को कुछ बाहरी निकायों द्वारा सुधारने का प्रयास किया जाता है तब ऐसी स्थिति में समूह निर्णय करना, स्वयं प्रयास, आत्म प्रतिष्ठा, नेतृत्व इत्यादि जैसी चीज कोई अर्थ नहीं रखती है और यह कहा जा सकता है कि इस सामुदायिक विकास नहीं कहा जा सकता है। 6. लोग महत्वपूर्ण और बड़े संसाधन हैं। विकास की गतिविधियों में लोगों की भागीदारी सबसे बड़ा संसाधन है जिसके लिए ये पहल करते हैं। 7. यह कार्यक्रम प्रवृत्तियों, आदतें, सोचने का तरीका जैसे मामलों को शामिल करता है। यह लोगों के ज्ञान और बौद्धिक उत्थान के स्तर पर लोगों के बीच संबंधों, उनके कौशलों और दक्षताओं के परिवर्तन करने अर्थात जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि का अभ्यास करना शामिल है। 3.5.3 सामुदायिक विकास के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र ने सामुदायिक विकास की संकल्पना और सिद्धांतों पर आधारित रिपोर्ट में 10 सिद्धांतों की घोषणा की है। यह सिद्धांत विश्व के सबसे अधिक अर्थात लगभग पूरे विश्व में लागू होते हैं। ये निम्नलिखित है। 1. समुदाय की मूल आवश्यकताओं को समान रूप से अपनी गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। इसकी प्रथम परियोजना लोगों की आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। 2. स्थानीय सुधार प्रत्येक वास्तविक क्षेत्र में असंबद्ध प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि पूरा और संतुलित कार्यक्रम के लिए कार्य को केंद्रित करने और बहुउद्देश्यीय कार्यक्रमों की स्थापना माध्यम हो सकता है। 3. विकास की प्रारंभिक अवस्था के दौरान सामुदायिक परियोजना की भौतिक उपलब्धि के रूप में लोगों की प्रवृत्तियों में परिवर्तन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोगों की शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन करना चाहिए ताकि वे अपनी कृषि, गृह निर्माण या सुधार और स्वास्थ्य में सुधार कर सकें, उसमें परिवर्तन ला सकें। 4. सामुदायिक विकास का उद्देश्य लोगों की भागीदारी को उन्नत करना है। 5. किसी भी कार्यक्रम में मूल उद्देश्य पहचान करना, प्रोत्साहित करना और स्थानीय नेतृत्व का प्रशिक्षण देना शामिल है।
6. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। 7. स्वसहायता परियोजना को बनाने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के समुदायों के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी है। 8. राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए व्यापक स्तर पर नीतियों को अपनाने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही विशेष प्रशासनिक व्यवस्था, कार्मिकों की नियुक्तियों और उनको प्रशिक्षण देना, स्थानीय और राष्ट्रीय संसाधनों को सक्रिय बनाना है। 9. स्वैच्छिक संगठनों के संसाधनों का स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक संगठन लोगों में सेवा भावना को विकसित कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। 10. व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक प्रगति समान रूप से स्थानीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। प्रगति की दर या स्तर विकासशील देशों में सामुदायिक विकास की प्रक्रिया से प्राप्त की जा सकती है, किंतु इसकी जानकारी की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है और जिस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है वह परिणाम तुरंत नहीं दे पा रही है और परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी और कठिन है। प्रगति की दर तभी तेज होगी जब सफलता प्राप्त होगी और मानव का विकास होगा। इसकी सफलता की गारंटी तब दी जा सकती है जब इसका अनुपालन किया जाएगा और उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। 3.5.4 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण। 1. यह कार्यक्रम बहुत अधिक सीमा तक लोगों की भागीदारी के साथ एक व्यापक सरकारी शासित कार्यक्रम बनकर रह गया है और सरकार की एजेंसियों की सहायता के परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम लोगों का कार्यक्रम बनने में असफल रहा है। 2. इस कार्यक्रम में इसके अंतिम परिणामों पर अधिक ध्यान दिया गया है और इस कार्यक्रम की सही पद्धतियों और प्रक्रिया पर कम ध्यान दिया गया है, जो कि लोगों की प्रवृत्तियों में परिवर्तन ला सकती थी। 3. सामुदायिक विकास के उद्देश्यों की समझ में कमी होने के कारण प्रायः उद्देश्यों की मूल और वास्तविक सफलता को प्राप्त नहीं किया जा सका है। 4. सरकार की मशीनरी या उसके तंत्र में लगे हुए लोगों में अधिकतर आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाया है, इसलिए इसकी उपलब्धियां अधर में लटक गई हैं। 5. विस्तार शिक्षा पद्धतियों जो कि एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है, इसकी बेहद कमी रही है। 6. ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सामुदायिक विकास की अवधारणा, सिद्धांत, पद्धतियों, भूमिका को समान रूप से समझने की कमी रही है। इसी कारण से इसके क्रियान्वयन में भ्रांतियों पैदा हुई हैं। 7. विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रशासनिक और तकनीक आधारों पर दोनों ही तरह से समुचित और सही प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन की अत्यंत कमी रही है। 8. लोकतांत्रिक नेतृत्व की स्थापना के माध्यम से स्वायत्तता की प्राधिकारिता की स्थापना करने में असफल होने के कारण भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा है। 9. विभिन्न कारणों से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सभी स्तर के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे। उनका नैतिक स्तर भी ऊंचा नहीं था। इसलिए इस प्रकार की स्थिति में असंतुष्ट कार्यकर्ता या परिवर्तन अभिकर्ता एक अच्छा संगठन स्थापित नहीं कर सकते हैं। 3.5.5 सीमाएं। 1. भारत में अभी भी अधिकांश लोग अशिक्षित हैं और लगभग 6 लाख गांवों में रहने वाली 64 करोड़ आबादी को प्रशिक्षित करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। इस तरह की जनसंख्या को प्रशिक्षित करने के लिए विस्तार पद्धतियों को अपनाने के लिए, जैसे कि प्रदर्शन, व्यक्तिगत संपर्क, प्रदर्शनियों, समूह बैठकें और प्रशिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए हजारों विस्तार कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, जिनका इस कार्यक्रम में नितांत अभाव था। 2. जनसंचार के माध्यमों में, विशेषकर जनसंचार माध्यमों जैसे कि टेलीविजन, प्रत्येक राज्य के व्यापक क्षेत्रों को समाहित करने के लिए 1 या 2 रेडियो स्टेशनों की आवश्यकता थी जो इस कार्यक्रम के कार्यों को प्रसारित या प्रचारित करते। उनका अभाव था तथा ट्रांसटीरों, रेडियो, सड़कों और वाहन की कमी के कारण और इनकी सीमित सीमाओं के चलते सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में बेहद बाधक बने रहे थे। 3. धन और सुविधाओं की कमी और किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कर्मियों के अभाव के कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति में बाधक रहा है। कुछ पिछड़े राज्यों में कृषि प्रसार अधिकारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों इत्यादि को लगभग 180 गांवों को, जो कि एक खंड क्षेत्र का आकार है, उनको तकनीकी सलाहकारों के रूप में कार्य संपादन करना पड़ता था।
इसके अतिरिक्त गांवों में विस्तार गतिविधियों के साथ विस्तार कार्यकर्ताओं को कुछ प्रशासनिक और लिपिकीय कार्यों को भी करना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप विकास कार्यों को कम दिन मिलते थे, जिससे विस्तार कार्य प्रभावित होते थे। 4. परंपरागत समाज के लोग जो पुरानी पद्धतियों से कार्य करते थे, ये अच्छे परिणाम न निकलने की शंका में जोखिम उठाने में असमर्थ थे अथवा वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि परिवर्तन करने से असुरक्षा और अनिश्चितता प्रारंभिक वर्षों में पैदा हुई, जिस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। 5. अशिक्षित और परंपरागत समाज में नेतृत्व करने का अभाव और साहस की कमी थी। कुछ लोग अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे स्रोतों की खोज करने में व्यस्त थे जिससे उनको तुरंत लाभ प्राप्त हो सके। 6. ग्रामीण लोगों को समझाने और उनको शिक्षित करने के लिए उच्च कुशल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी, जिनको सावधानी पूर्वक समझाने का ज्ञान हो, जो यह बता सकें कि किस प्रकार से परिवर्तन होना संभव है, जो उनकी आवश्यकता अनुसार उनको प्रशिक्षण दे सकें। ऐसे कार्यकर्ता बहुत अधिक संख्या में मिलना बहुत कठिन कार्य था। 7. कार्यक्रम की शुरुआत में इस प्रकार की सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया गया और बहुत ही व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, जिसको पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि उद्घोषित उद्देश्य और वास्तविक उपलब्धियों के बीच बहुत अंतर दिखाई दिया, जिससे उद्देश्यों का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके कारण यह कार्यक्रम लोगों की आलोचनाओं का शिकार हो गया, जिसके कारण सामुदायिक विकास का सहयोग कमजोर हुआ और इसका लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा आई थी। 8. सरकार पर निर्भर होने के कारण लोगों की प्रवृत्तियों में परिवर्तन नहीं आया और आत्मनिरीक्षण की भावनाओं में विकास नहीं हो पाया या उसकी बहुत ही धीमी गति थी। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा कारक यह था कि समुचित प्रशिक्षित व्यक्तियों की अत्यधिक कमी थी और प्रारंभिक स्तर पर उनकी पूर्ति में कमी रही। इन सब कारणों से लोगों में निराशा व्याप्त हो गई तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई। बोध प्रश्न -2। नोट 1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य है? 2. स्वतंत्रता से पहले की अवधि में विस्तार की शुरुआत करने वाले 5 व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक आधार पर चलाए गए प्रयासों के नामों का उल्लेख कीजिए। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 3.8 राष्ट्रीय विस्तार सेवा NIS। राष्ट्रीय विस्तार सेवा NIS कार्यक्रम सन 1963 में इस उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था कि कम खर्च में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी की जा सके। प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में लगभग 100 गांव और लगभग 65,000 की जनसंख्या का आधार शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड का मुखिया संघ विकास अधिकारी 2 को बनाया गया था और इसके अनेक विस्तार अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को इस विचार के साथ आरंभ किया गया था कि यह कार्यक्रम एक एजेंसी और सामुदायिक विकास को इसलिए शुरू किया गया था कि सीमित साधनों और कार्मिकों के माध्यम से ग्रामीण लोगों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। भारत में ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में यह एक प्रमुख विकास कार्यक्रम था। चूंकि राष्ट्रीय विस्तार रोवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य एक था, इसलिए दोनों कार्यक्रम केंद्र और राज्यों दोनों में एक दूसरे के पूरक थे। दोनों कार्यक्रम एक साथ चलने लगे तथा 3 वर्ष के बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा के सभी खंड सामुदायिक विकास खंड में परिवर्तित कर दिए गए थे। जहां तक प्रशासनिक स्थापना का संबंध है, खंड कार्यालय का मुखिया खंड विकास अधिकारी होता था और इसके सहायक के रूप में कृषि में विस्तार अधिकारी, एक्सटेंशन ऑफिसर इन एग्रीकल्चर ओआ, पशुपालन में विस्तार अधिकारी, एक्सटेंशन ऑफिसर इन एनिमल हस्बेंड्री ओआ, सहकारिता में विस्तार अधिकारी, AO इन कोऑपरेटिव, EAC, उद्योग में विस्तार अधिकारी, AO इन इंडस्ट्रीज, ग्रामीण इंजीनियरिंग में विस्तार अधिकारी, AO इन रूरल इंजीनियरिंग, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सामाजिक शिक्षा संगठनक, सोशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजर, CO, और बहुउद्देशीय ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता इसके सहायक होते हैं। विस्तार अधिकारी तकनीकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाते थे और प्रशासनिक स्तर पर इन पर नियंत्रण खंड विकास अधिकारी का होता है। यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कुछ कमियां अवश्य थीं, किंतु यह कार्यक्रम वास्तव में ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। 3.7 सारांश। इस इकाई में हमने भारत में विस्तार के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा की है।
विस्तार कार्यक्रम की तरह के कार्यक्रमों का आरंभ ब्रिटिश शासन के दौरान ही हो गया था, जिसका संचालन महान नेताओं, सामाजिक सुधारकों, मिशनरीज द्वारा किया जा रहा था। इन प्रयासों में शांति निकेतन, गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम, गुड़गांव परियोजना, मारथांडम परियोजना, भारतीय ग्रामीण सेवा, सर्वोदय, इटावा पायलट परियोजना और नीलोखेड़ी परियोजना शामिल थी। इन सब प्रयासों के क्षेत्र, आकार, दृष्टिकोण, कार्य पद्धति, उद्देश्य और लक्ष्य अलग अलग तरीके के थे तथा इनको आरंभ करने वाले लोगों ने व्यापक रूप से विकास करने तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनकी रचना या विकास करने तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनकी रचना या स्थापना की थी। इन कार्यक्रमों के द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए गए, विशेषकर उत्पादन में वृद्धि, आय बढ़ाने के लिए लोगों की भागीदारी को आवश्यक माना गया, विशेषकर उन लोगों के मामलों में जो लोग बहुत ही कठोर और गंदे कामों को करने के लिए मजबूर थे, उनको सामाजिक न्याय दिलाने तथा राहत देने के लिए, जिसमें गरीबों और वंचितों को शामिल किया गया था। इन सबको ध्यान में रखते हुए सन 1962 के दौरान भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से आरंभ किया गया था। कार्यक्रम सामुदायिक विकास ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए आरंभ किया था। इसके साथ ही इसमें राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सम्मिलित कर दिया गया था ताकि विकास नेटवर्क के अंतर्गत संपूर्ण देश में एक साथ कार्यान्वयन किया गया था। विभिन्न प्रकार की सीमाओं के होने के बावजूद, जैसे कि किसानों की भागीदारी, अल्प स्तर का दृष्टिकोण, कृषि पर कम ध्यान देना, प्रोत्साहन की कमी, विस्तार कार्यकर्ताओं में नैतिकता की कमी, सहायता व्यवस्था इत्यादि से बहुत कम सहयोग इत्यादि की कमियां थीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने एक सशक्त संरचना का सफल निर्माण करके भारत में आगे का विस्तार और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराया था, उसको स्थापित करने में योगदान दिया था। 3.8 प्रमुख शब्द। शिक्षा। शिक्षा मानवीय व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए एक प्रक्रिया है। इसे दिशा निर्देशों, शिक्षण अथवा अध्ययन के माध्यम से ज्ञान वृद्धि और व्यवहार में सुधार, समृद्धि लाने की प्रक्रिया के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। दर्शन। दर्शन मूल रूप से मौलिक और व्यापक ज्ञान, सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रज्ञा या ज्ञान और उनके उद्भवों या कारणों को जानने के लिए उद्धृत करता है। सिद्धांत। सिद्धांत सुसंगत पद्धति में निर्णय और कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए नीति या प्रलेख है। उद्देश्य। उद्देश्य उस वांछित सीमा अथवा लक्ष्य को व्यक्त करता है जिसको करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। समुदाय। यह लोगों का एक समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तथा ये एक दूसरे से संबद्ध और परस्पर निर्भर होते हैं। विस्तार। विस्तार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और उनकी कार्य पद्धति में अपेक्षित बदलाव या परिवर्तन लाना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।